वैसे बहन भाइया ने हाथ जोड़ कर राम राम। और मेरी बहू बेटियां ने आशीर्वाद। और बच्चे सदा सुखी रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो और अच्छे संस्कार लेते रहो। आज एक बेटी की फरमाइश है वे आर्य समाज का भजन सुनाना, कोई गीत भजन कुछ भी। तो वे मैं आज एक आर्य समाज पे बताऊंगी। तो पहले तुमने दो महान हस्तियों के सुविचार बताती हूँ। ये सब के लिए है बच्चों, तुम भी सुनना ध्यान से, और हमारी बहू बेटियों के लिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए हुए हैं, तो वहाँ के एक अंग्रेज ने पूछा कि स्वामी जी, आपके भारत में स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती? तो स्वामी जी ने कहा कि आपकी महारानी से कोई आम आदमी हाथ मिला सकता है? बोले नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि मेरे देश की स्त्री, मेरे देश की सारी स्त्री महारानी है ना बच्चों, समझे ना? फिर आ जाओ दूसरे पर। जब बच्चे, हम आप लोग सभी, हम छोटे छोटे होते हैं और मंदिर में जाते हैं, हमारे माता पिता दादा दादी सभी, तो हम छोटे होते हैं, हम भगवान के दर्शन पाने के लिए किसके जो मूर्ति है उनके दर्शन, भगवान तो बेटे ऐसे थोड़ी है कि वो जीते खड़े हैं कहीं। तो हमें जब हमको दर्शन नहीं होते थे ना, तो हमारा पिताजी हमको कंधे पे बिठा लेता था। ध्यान से सुनियो बेटे बच्चों ये बातें। तो हम कंधे पे बिठा के बोलते थे अभी दर्शन कर लो। लेकिन जब हम बड़े हुए हैं, हमको अभी पता चला है कि जिसके कंधे पर बैठकर हम भगवान के दर्शन करना चाहते थे, यही तो भगवान है। समझ गए ना बच्चों? तो अभी मेरा तुम ये दोनों सुविचार ध्यान से सुनना कि हमारे भारत की बहु बेटी नारी और खुद माता पिता अपने भगवान हैं और कहीं भी भगवान नहीं है। मानने को चाहे आप किसी को भी मानो, हर इंसान में भगवान है बेटे। तो सबसे पहले परमात्मा ने भी माता पिता ने ही पैदा किया है। देख कितनी अच्छी बात कही है ना उस बच्चे ने, कि जिसके कंधे पर बैठते थे हमें मालूम नहीं था, अरे हम तो यही भगवान हैं। तो अभी उस मेरी एक बेटी की फरमाइश पर एक आर्य समाज का गीत सुनो बेटा, क्योंकि ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती जब आए हैं तभी ढोंग को ख़त्म किया था, और अभी तो ये जोरों पर है। पाखंड ढोंग इतने जोरों पर है कि और कहीं ध्यान नहीं है ज़्यादातर दुनिया का। जो नहीं है वो तो अभी भी नहीं है। तो इस पर सुनो भाई, एक नई बहू आई है, सास ने जैसे बेटे का ब्याह किया तो अपने रिवाज हैं, उसकी पूजा कराते हैं, हम वहाँ जाते हैं, धूप लगवाते हैं। तो वो खुश नहीं थी इसमें, पर अपनी सास का मान भी नहीं मारना चाहती थी, क्योंकि वो अच्छे संस्कार ले रही थी। तो इनको मैं आज ही समझाऊंगी, आज तो जाना पड़ेगा ही। तो वो बोली, जैसे वो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में घुसी। अब मंदिर में घुसते ही सामने शेर खड़ा है पत्थर का। अब वो उसको देख के उल्टी भाग लेती है। उसकी सास बोली, क्या बात होगी बेटी? बोली, ए माँ, उधर तो शेर खड़ा है, मैं ना जाती। बोलिए बेटी, ये शेर तो पत्थर का है। बोले अच्छा। फिर वो आगे बढ़ती है, आगे अपने हनुमान जी गदा लेके खड़े हैं मंदिर में। तो वो फिर उल्टी हो लेती है, मम्मी मैं ना जाऊँ, हनुमान जी खड़े हैं, मारें गदा, मैं तो मर जाऊंगी इधर ही।
अरे बेटा देख, हाथ लगा के देख, ये नीचे तो पत्थर का है, अरे ये पीतल की है गदा, ये उठती हिलती थोड़ी है बेटे। बोली अच्छा, जब फिर भगवान पत्थर के ही हैं, ये कुछ चोट नहीं पहुंचाते, किसी का कुछ करते नहीं, फिर पत्थर की चीज को पूजना कैसा मम्मी। अब मम्मी बेचारी, उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाह रही थी बहू, वो अंदर मंदिर में घुस गए। तो मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़ाना था वो देख रही थी बहू कि मंदिर में कैसे कुत्ते प्रसाद को खा रहे हैं। तो वो बोली बेटी यहाँ का चढ़ा दे सारे का। बोली माँ, भगवान इन कुत्तों को क्यों नहीं मना करता भाई, तुम झूठ क्यों डाल रहे हो, यहाँ कुत्तों का भार डाला जाए। तो फिर ये भगवान क्या हुए जो बोल भी नहीं सकते, कुत्ते घूम रहे हैं इधर। तो सास को कुछ कुछ समझ में आई कि बहू गलत तो नहीं करी, पर वो जल्दी से जो हमारे ये पाखंड हैं, कुछ ढोंग हैं, ये मिटते नहीं हैं, क्योंकि देखा देखी चलता है, ये पलाना करे धकड़ा करे। तो वो बहू ने फिर अपनी सास को ये गीत सुनाया है गाकर कि भाई आर्य समाजी थी वो, तो लड़की गुरुकुल में पढ़ी हुई, आचार्य बनी हुई, और भाई उसने फिर अपनी सास तो अनपढ़ थी बेचारी, फिर भी वो बहुत अच्छी थी सास, सारी बात मान गई कि बहू गलत नहीं बोल रही है। तो सुनो भाई, अभी मैं पत्थर पुजारी ना करूं, रे मैं पत्थर पुजारी ना करूं, एरी ईश्वर में विश्वास, मैं आरिया किरी लाडली रे मेरा ईश्वर, मैं विश्वास, मैं आरिया की लाडली, जेठ ससुर मेरे देवता, जेठ ससुर मेरे देवता, या देवी जेठानी री सास, मैं आरिया किरी लाडली, जेठ मेरी देवी जेठानी री सास, मैं आरिया की लाडली, मैं पत्थर पुजारी ना करूं, सासू पत्थर पूजा मैं ना करूं, मेरा ईश्वर में विश्वास, मैं आरिया किरी लाडली री मेरा ईश्वर, मैं विश्वास, मैं आरिया की लाडली, लेरी मैं गुरुकुल पढ़ के आई री, मैं गुरुकुल पढ़ के आई री, मन करिया चारिये पास, मैं आरिया किरी लाडली, मन करिया चारिये पास, मैं आरिया किरी लाडली,
सासू पत्थर पुजारी ना करूं, रीम पत्थर पुजारी ना करूं। मेरा ईश्वर मैं विश्वास, मैं अरिया किरी लाडली। मैं संध्या करूं सुबह शाम रे, मैं संध्या करूं सुबह शाम रे। मैं हमन करूं बरमास, मैं अरिया किरी लाडली। मैं हवन करूं री बरमास, मैं अरिया किरी लाडली। मैं पत्थर पुजारी ना करूं, मैं पत्थर पुजारी ना करूं। मेरा ईश्वर मैं विश्वास, मैं अरिया किरी लाडली। मेरा ईश्वर मैं विश्वास, मैं अरिया किरी लाडली। रिम पाखंडा मरी ना पसूरी, मैं पाखंडा मरी ना फसू। मन पड़ी सत्यारत पर काश, मैं अरिया किरी लाडली। मन पड़ी सत्यारत पर काश, री मैं अरिया की लाडली। सासू पत्थर पुजारी ना करूं, रीम पत्थर पूजा ना करूं। मेरा ईश्वर मैं विश्वास, मैं अरिया किरी लाडली। मेरे घर में शराबी ना घुसे, मेरे घर में शराबी ना घुसे। ना खावरी अंडा मांस, मैं अरिया किरी लाडली। ना खावरी अंडा मांस, मैं अरिया किरी लाडली। भाई चंदर संग पाखंड का, भाई खेम चंद्र पाखंड का। वो करे ररी पर्दाफाश, मैं अरिया किरी लाडली। मैं पत्थर पुजारी ना करूं, मैं पत्थर पुजारी ना करूं। मेरा ईश्वर मैं विश्वास, मैं अरिया किरी लाडली। मैं घर नरी मंदर में
सुसरो रे सास मैं आरिया किरी लाडली मैं पूजूंगी सुसरो रे सास मैं आरिया किरी लाडली मैं पत्थर पूजारी ना करूं माता पत्थर पूजा मैं ना करूं मेरा ईश्वर में विश्वास हेरी मैं आरिया किरी लाडली मेरा ईश्वर मेरी विश्वास मैं आरिया किरी लाडली। राम राम बे सारी बहना ने बताइयो बे कैसा लगा और सब न फिर राम राम आशीर्वाद बे।